नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की सियासत इन दिनों तल्ख है, लेकिन इन सब के बीच पशोपेश में फंसी हुई है कांग्रेस पार्टी। अब इसे विडंबना कहिए या फिर संयोग, लेकिन सचमुच स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। सचिन पायलट वैसे तो इन दिनों कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, वहां पर भी उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश, बिहार भी गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है पायलट का दौरा, वो मध्य प्रदेश का है। और इसके पीछे की वजह है ग्वालियर चंबल संभाग, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में तकरीबन 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों पर माना जा रहा है कि सचिन पायलट के प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगी। और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी यही थी कि जो ग्वालियर चंबल संभाग जो बेल्ट है, वहां पे जो गुर्जर वोटर हैं उनकी तादाद ज्यादा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के पास सचिन पायलट से मुफीद कोई और चेहरा नहीं था, या यूं समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की तर्कस में सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट रूपी तीर ही था। लिहाजा पार्टी ने उसे छोड़ा और सचिन पायलट वहां पर लगातार जनसभा कर रहे थे। उन्होंने पहले 2 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा किया, फिर उसके बाद वो बिहार और उत्तर प्रदेश चले गए, लेकिन फिर मध्य प्रदेश आ गए। यानी एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में गुर्जर वोटरों को साधने के लिए सचिन पायलट का दौरा करवा रही लगातार वहां पर, लेकिन आइए अब दूसरी तस्वीर आपको राजस्थान की बताते हैं, जहां पे राजस्थान में गुर्जर समुदाय सूबे के गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गया है। आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय अब एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की, बल्कि गुर्जर आंदोलन नहीं, उग्र गुर्जर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। चक्का जाम करने की खुलेआम बात की जा रही है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक में जाकर फिर से बैठेंगे। जाहिर तौर पर गुर्जर आंदोलन का नाम आते ही हर व्यक्ति के जहन में किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं मस्तिष्क पटल पर, यह बात किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी जब सूबे में गुर्जर आंदोलन हुए तो किस प्रकार से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, सूबे की आवाम का जनजीवन प्रभावित हुआ, यह बात किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल गहलोत सरकार भी पूरी तैयारी में है, या यूं समझ लीजिए कि सूबे की गहलोत सरकार हर मोर्चे से निपटने की तैयारी कर चुकी है। तकरीबन 23 से ज्यादा आरएएस अफसरों की तैनाती कर दी गई है और श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर से जो होमगार्ड की जो बटालियन है उनको तैयार रहने के लिए कर दिया गया है। यहां तक कि केंद्र सरकार से भी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज सुबह ही सरकार ने 8 जिलों में रासुका लगा दिया है। इसका मतलब साफ है कि गहलोत सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बहरहाल अभी वार्ता का दौर तो लगातार जारी है और आपको बता दें कि इस तैयारी पर, सरकार की इस तैयारी पर जो मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, उन्होंने एक अहम बयान दिया है। सबसे पहले आइए आपको मुख्य सचेतक महेश जोशी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने आज विधानसभा के ठीक बाहर दिया। कोई आंदोलन होता है, आप पहले से आपको पता आंदोलन, अगर आप उसके ये समझते कि आंदोलन ठंडा भी पड़ सकता है और आंदोलन बड़ा भी हो सकता है, दोनों तरीके के इंतजाम रखने पड़ते हैं कि आंदोलन नहीं हो। इस बात के प्रयास बातचीत के माध्यम से कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो सरकार को आगे के इंतजाम रखने पड़ते हैं। कोई भड़काने वाली कार्रवाई नहीं है, ये एहतियातन की गई कार्रवाई। सुना आपने महेश जोशी का बयान। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार गुर्जरों से वार्ता नहीं कर रही या वार्ता नहीं करना चाह रही है। सरकार लगातार उनसे संपर्क में है और चाह रही है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं बने, लेकिन यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं। मतलब साफ है कि गहलोत सरकार सक्रिय है इस मामला को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान इसके पहले करोड़ों रुपए का होता रहा है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और यदि एक बार फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं जो माहौल है सूबे का वो खराब हो सकता है। और जो एक बड़ी बात है जो गुर्जर समुदाय से जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि गुर्जर नेताओं में भी अब आपसी मतभेद देखने को मिले हैं। जहां एक ओर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि वो 1 नवंबर यानी कल से आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है गुर्जर नेताओं का जिसका नेतृत्व हिम्मत सिंह गुर्जर कर रहे हैं। वो सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कुछ मांगों में की जो सहमति है वो हिम्मत सिंह गुर्जर और सरकार के बीच बन गई है। लेकिन यहां पर यक्ष प्रश्न और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यदि हिम्मत सिंह गुर्जर और सरकार के बीच में यदि वार्ता हो जाती है, सहमति बन जाती है, तो क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उस वार्ता से सहमत होंगे? हिम्मत सिंह गुर्जर और सरकार के बीच में जो वार्ता होगी यदि सहमति हो जाती है तो क्या बैंसला की सहमति मिल पाती है? देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सियासत का दौर है वह गुर्जर समुदाय में भी तेजी से चलने लगा है। और इन्हीं सब के बीच नजर है सबसे ज्यादा सचिन पायलट पर, क्योंकि सचिन पायलट एक और जहां मध्य प्रदेश में युवा और गुर्जर वोटरों को साधने पहुंचे हैं, लेकिन राजस्थान में उसके विपरीत जो राजस्थान में गुर्जर समुदाय की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है। और राजनीतिक गलियारों में भी दबी जुबानों से सबसे ज्यादा चर्चा पायलट की है कि आखिर इस मामलात पर पायलट अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, पायलट अपना बयान क्यों देंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और गुर्जर समुदाय में उनकी खासी पकड़ है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में गुर्जर समुदाय और युवा लोगों के बीच में सचिन पायलट अपना खासा प्रभाव रखते हैं। लिहाजा देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सचिन पायलट की क्या प्रतिक्रिया आती है वो जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, राजस्थान के गुर्जर आंदोलन और इस पूरे मामलात से जुड़े हर पहलू पर हमारी टीम की पूरी पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।